श्रृंगी ऋषि आते हाथ में जल लेते हैं, राजा आज तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं जल लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं, इसका जो पूर्वज तक्षक सर्प है, आज से 7वें दिन आपको सर्पदंश होगा। शमीक ऋषि समाधि से जगे, शिष्यों ने बताया, शमीक ऋषि ने बड़ा पश्चाताप किया, बोले बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस जंगल में इस वन में आपको पता है हमारी सारी सुविधाएं, भोजन व्यवस्था, पानी व्यवस्था राजा ने कर रखी हैं, और राजा ऐसा नहीं है। शिष्य को बुलाया, गौरमुख नाम के शिष्य को कहा, जाओ राजा से कह दो ऋषि कुमार का श्राप है, वो तो अवश्य उसको प्राप्त होगा, लेकिन अपनी मृत्यु सुधारने का उपाय कर ले। इधर राजा ने जाकर के शीश से जैसे ही मुकुट को उतार के रखा, पश्चाताप करने लगा, मैंने ये क्या कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया, मुझे अपमान नहीं करना चाहिए था। परम आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, सारी हस्तिनापुर की नगरी सजने लगी है, राजा बड़ा प्रसन्न है। शिष्य ने जाकर के कहा, राजन अपनी मृत्यु का उपाय कर लीजिए, मृत्यु आपकी अवश्य होगी, लेकिन मृत्यु को सुधार सकते हो, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। आज राजा बड़ा उस श्राप को आशीर्वाद समझ करके सिरोधार करके अंदर जाता है, चेहरे पर प्रसन्नता है, अपनी पत्नी से कहता है, देवी मैं आज आपके लिए एक बात बता रहा हूं, ये बात कोई नहीं कह सकता, क्योंकि राजा को पता है ऋषि कुमार का श्राप है, 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। राजा ने कहा, मैं अपनी छाती पे हाथ धर करके कहता हूं कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, 7 दिन से पहले मैं नहीं मर सकता। किसी के पास में गारंटी नहीं है, 7 मिनट की गारंटी नहीं है, लेकिन राजा प्रसन्न है। राजा ने जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया, उसी समय नंगे पैर बन के लिए चल दिया। जब ऋषियों ने सुना, संतों ने सुना राजा को श्राप मिला हुआ है, सभी संत ऋषि आ रहे, बोले हम राजा को मरने नहीं देंगे, क्योंकि राजा धर्मात्मा राजा था। जहां पर शुक्रताल में गंगा का किनारा है, पतित पावन गंगा का किनारा, राजा वहीं आ जाता है। वशिष्ठ, चमन, पाराशर, जमादग्नि सभी संत ऋषि वहां पर मंडली बना करके राजा को घेर लेते हैं। आज शाम का वक्त है, सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था है, बाल घुंघराले बाल हैं, लंबी नाक है सुआ जैसी, और चले आ रहे हैं बच्चे धूल उड़ाते हुए आ रहे हैं। राजा ने जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा, उठ करके स्वागत किया, आसन बिछा दिया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, गुरु ज्ञान बचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक
भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, ओ गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, जपो संत संग में रामा, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जपो संत संग में रामा, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अतः प्रक्ष्याम संसिद्ध्यम योगिनम परम गुरु पुरुषस्य हम यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति का उपाय क्या है? उसको क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बस यही कृपा करके मुझे बताएं। परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे, गुरुदेव मुझे अमर कर कर मेरी मृत्यु को टाल दीजिए। सुखदेव जी टाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। परीक्षित ने कहा, एक संक्षिप्त प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित की बात को सुनकर के गदगद हो गए। कहा, राजन बोले कितना जल्दी? बोले 7 दिन जिनके पास में हो तो। और ध्यान कीजिए बंधुओं, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, रविवार से शनिवार तक। 7 ही अक्षर श्रीमद् भागवत में है, श्रीमद् भागवत। 7 दिनों में ही सबको जाना होता है। सुखदेव जी कहते, राजन क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे पास तो 7 दिन है ना। ही 7 दिन 7 रात बाकी, तो किस बात की चिंता? कि कर चिंतन मनन मन से तेरी श्याम करेंगे चिंता। अरे तुम्हारे पास 7 दिन बाकी हैं, फिर किस बात की चिंता है? राजा खटवांग की मुक्ति तो 2.5 घड़ी में हो गई थी। राजन जल्दी मरने वाले को एक ही कार्य करना चाहिए कि तस्माद भारता सर्वता भवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तिभ्यश्च स्मच्चेच्छता भयम्। बोले श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय। ना जाने या श्वास की आवन होय न होय।
बोले जो श्वास निकल कर गया है वो लौट कर आएगा या नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते नाचते हर स्थिति में गोविंद को याद करो।